हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ ब्रेकिंग बैड के बारे में, जिसका फर्स्ट सीज़न 2008 में रिलीज़ हुआ था। लेकिन उस टाइम इस सीरीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, पर ये अब वेब सीरीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अब चलते हैं इस वेब सीरीज़ की स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर है एक केमिस्ट्री टीचर जिसका नाम है वॉल्टर वाइट, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ स्काइलर वाइट, उसका बेटा वॉल्टर वाइट जूनियर जो कि पार्शियल पैरालाइज होता है, और उसका ब्रदर इन लॉ हैंक श्रेडर होता है जो कि एक DEA एजेंट होता है जिसका काम ड्रग माफिया को पकड़ना होता है। तो अब वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है वॉल्टर वाइट के बर्थडे वाले दिन से, जब वो सुबह उठता है और उठकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आके बैठता है तो उसे फील होता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, पर वो इस बात को सीरियस नहीं लेता और ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले जाता है, जहाँ वो बच्चों को केमिस्ट्री के बारे में बताता है कि केमिस्ट्री सिर्फ स्टडी ऑफ मैटर ही नहीं होती, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस। यानी केमिस्ट्री किस चीज़ के बारे में होती है? चेंजेस के बारे में होती है। जहाँ वो बताता है कि किस तरह केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पुराने बॉन्ड्स को तोड़ करके नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा हमारी लाइफ में होता है। दैट मीन्स केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लाइफ। और इस चीज़ को पढ़ाने के बाद उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है और वो क्लास ख़त्म होने के बाद एक कार वॉश पर जाता है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है, और वहाँ पर उसका झगड़ा कार वॉश के ओनर से हो जाता है। तो वो घर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर सब लोग पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। वॉल्टर वाइट अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करता है और उसके बाद सोने चले जाता है। और अगले दिन जब वॉल्टर वाइट वापस कार वॉश की दुकान पर जाता है और जाकर के काम करता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, और उसकी आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहाँ डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं और उसको बताते हैं कि वॉल्टर वाइट को लंग कैंसर है। जब उसको ये बात पता चलती है उसको लंग कैंसर है तो वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी स्मोक नहीं की होती है, और ये बात वो अपनी फैमिली से भी छुपाता है। अगले दिन जब वॉल्टर वाइट अपने ब्रदर इन लॉ हैंक श्रेडर जो कि एक DEA एजेंट है के साथ जब घूमने जाता है तो उसके ब्रदर इन लॉ के पास ऑफिस से एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे अभी के अभी एक जगह पर रेड मारने जाना है जहाँ पर इलीगल ड्रग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हैंक श्रेडर क्या करता है कि वॉल्टर वाइट को भी अपने साथ ले जाता है। वहाँ जाके हैंक श्रेडर अपनी टीम के साथ जब अंदर जाने वाला होता है तो वॉल्टर वाइट जूनियर को बताता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना है, तुम्हें यहीं मेरा वेट करना है। तो वॉल्टर वाइट वहीं पर कार में बैठ करके इन लोगों का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसी घर से उसका एक बहुत पुराना स्टूडेंट जिसका नाम था पिंकमैन, तो उसका स्टूडेंट जो था जिसका नाम था जेसी पिंकमैन, वो उस घर से छुपके से बाहर निकल रहा होता है। और उसी दौरान पिंकमैन और वॉल्टर वाइट एक दूसरे को देखते हैं और पिंकमैन उसको चुप रहने का इशारा करता है, और वहाँ से पिंकमैन भाग जाता है और वॉल्टर वाइट अपने ब्रदर इन लॉ जो कि एक DEA एजेंट है उसको इन्फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद वॉल्टर वाइट अपने घर जाता है और उसके बाद फिर शाम को वॉल्टर वाइट जेसी पिंकमैन के घर जाता है, और जेसी पिंकमैन के घर जा कर के उसको मिलता है, जहाँ पे जेसी पिंकमैन उसको देख करके बहुत नाराज़ होता है, बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या आप मुझे पकड़वाने आए हैं? तो वॉल्टर वाइट बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम मैथ का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्टर वाइट मेथिलफेनरामीन को शॉर्ट में मैथ कहता है। तो जेसी पिंकमैन बताता है कि हम एक रफ तरीके से मैथ का प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पर वॉल्टर वाइट उसको बोलता है कि तुम इसका प्रिपरेशन करके कितना कमा लेते हो। तो जेसी पिंकमैन उसको बताता है कि इसका प्रिपरेशन करके हम लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, जिसकी वजह से वॉल्टर वाइट उसको एक ऑफ़र देता है और बोलता है कि मैं एक बहुत ही अच्छी मैथ का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और उसको बनाना पड़ेगा, जिसमें जेसी पिंकमैन मना कर देता है। तब वॉल्टर वाइट जेसी पिंकमैन को बताता है कि मुझे लंग कैंसर है, इस वजह से मुझे अपने इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो पैसे मेरे पास नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा और मेरी फैमिली की कोई केयर नहीं कर पाएगा। इस बात को सुनकर के जेसी पिंकमैन इमोशनल हो जाता है और वो वॉल्टर वाइट का साथ देता है। अब दोनों एक साथ एक स्टोर पर जाते हैं जहाँ से वो केमिस्ट्री के बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, लाइक फ्लास्क खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, कुछ ट्यूब्स खरीदते हैं, कुछ टेस्ट ट्यूब्स खरीदते हैं, कुछ बर्नर्स खरीदते हैं। लेकिन अब बात ये थी कि वो मैथ को प्रिपेयर कहाँ पे करें, क्योंकि
वॉल्टर वाइट के घर पे वो प्रिपेयर कर नहीं सकते थे, जेसी पिंकमैन के घर पे कोई ना कोई आता था और ये इलीगल था, इसलिए वो लोग घर पे प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक बड़ी सी गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड, जिसके अंदर वो अपना आराम से पूरा मैथ की लैब का सेटअप करते हैं और वो वहाँ पे मैथ का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही वो मैथ का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वॉल्टर वाइट जेसी पिंकमैन को बोल देता है कि तुम बाहर जाओ और बाहर जाके देखो कि कोई आए ना, और वॉल्टर वाइट खुद से मैथ का प्रिपरेशन करता है और वॉल्टर वाइट एक ही बार में बड़े बड़े क्रिस्टल्स में 95% प्योर मैथ बना लेता है, जबकि आज तक सिर्फ 60-65% प्योर मैथ ही लोग बना पाए थे। जिस वजह से जब जेसी पिंकमैन मैथ को देखता है तो वो उसका फ़ैन हो जाता है, और जब उसके मैथ को ये लोग बेचने जाते हैं तो पता पड़ता है कि वो मैथ इतना प्योर होता है, इतना ज़्यादा प्योर होता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। और इस तरह से वॉल्टर वाइट के पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जिन पैसों की वजह से वॉल्टर वाइट अपने इलाज की थेरेपी को स्टार्ट कर पाता है। आगे की कहानी हम लोग सेकेंड एपिसोड में सुनेंगे। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है गाइज़। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हम टारगेट करते हैं 50 लाइक्स का। जैसे ही 50 लाइक्स आ जाएंगे गाइज़, मैं दूसरा एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।